रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप बखैर वफ़ीयत होंगे। हम आज अपना अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने दो टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल जारी, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम दो टेंस डेली किया करेंगे ताकि एक तो हमारा जल्दी कवर हो सिलेबस, और दूसरा ये है कि ये रेलेवेंट है एक दूसरे के। इससे आपको इन्हें समझने में बड़ी आसानी मिलेगी, यानी कि बड़ी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस विच डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज ऑनगोइंग एट द प्रेजेंट टाइम। यानी कि फेल हाल जारी वो टेंस है जो किसी भी जारी काम को जाहिर करता है, बयान करता है मौजूदा वक़्त के अंदर। मौजूदा वक़्त में कोई भी काम जो कि जारी व सारी है, ये टेंस उसके बारे में बयान करता है। फेल हाल जारी किसी भी काम को मौजूदा वक़्त में जारी रखने को बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो सबक याद कर रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, नसीमा चाय बना रही है। अब इसमें देखें सारे काम हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? मौजूदा वक़्त के अंदर, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। अब हम इसकी पहचान करते हैं जी। सबसे पहले पहचान, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसकी पहचान ये है कि इसके उर्दू के फिकरात के आखिर में इस टेंस के उर्दू के फिकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या ये लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी बताया, बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, वो अपना सबक याद कर रहा है, तुम चाय पी रही हो, वगैरह वगैरह। अब देखें ये जो फिकरात है इनमें एक चीज कॉमन है सब में, रहा है, रहे हैं, रही हो, रहे हैं, ये सब एंड पे आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ये फिक्रे के एंड पे आपको जरूर नजर आएंगे उर्दू फिकरात क्या है। और इंग्लिश में भी पहचान इसकी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है। अगर इंग्लिश में सेंटेंस आ जाए तो किस तरह पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। अब हम इसका बनाने का तरीका पढ़ते हैं। यहाँ तक नजर आ रहा है? नीचे तक लिख दूँ या इसको अरेज कर दूँ?
इरेज कर देता हूँ। बनाने का तरीका, हाउ टू मेक दिस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी टेंस हो तो हम हमेशा सब्जेक्ट यूज करते हैं। कोई भी टेंस हो तो हम फाइल को सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले फाइल यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद इमदादी फेल। इमदादी फेल को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, लगाना है फाइल के मुताबिक, लगाना है फाइल के मुताबिक। इट मीन्स कि आपने तीनों में से एक लगाना है, चाहे इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, लेकिन कैसे लगाना है सब्जेक्ट के लिहाज से फाइल को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल आई है तो एम लगाएं, ही शी इट है तो इज लगाएं, आई वी दे यू है तो आर लगाएं, फाइल के मुताबिक। फिर फेल यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING लगाएं और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट लगाएं। क्लियर हो गया जी। सबसे पहले फाइल, सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, इनमें से कोई सा एक, फिर पहली फॉर्म प्लस ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हो रहा हो। फाइल आपको पता है किसी भी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। वर्ब, फेल, एक्शन वर्ड, कोई भी काम हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं। खाना पीना, सोना, जागना, नहाना, ये सारे क्या हैं, ये एक्शन वर्ड हैं यानी कि वर्ब है। उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हो रहा होता है। मसलन मैं खत लिख रहा हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, ये हमारे पास एक फिक्रा है, इसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहले फाइल ढूंढना है, काम कौन कर रहा है, इट मीन्स काम मैं कर रहा हूँ। मैं इसमें फाइल है तो आई के साथ क्या लगाना है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम लिखना, एक्शन वर्ड क्या है इसमें, वर्ब लिखना को हम कहते हैं राइट। आई एम राइट, आगे ING लगाना है, ई काट के आई एम राइटिंग आ लेटर, मफूल लेटर, किस पर काम हो रहा है, खत पर। हम क्या लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, तो इट मीन्स खत जो है वो हमारा मफूल ऑब्जेक्ट है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं। तुम चाय पी रहे हो, तुम चाय पी रहे हो। तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ हमेशा आर, यू आर पीना, टेकिंग टी, TAAING, टेकिंग टी। वैसे तो ड्रिंक भी होता है पीना, लेकिन ड्रिंक ज्यादातर पानी के तौर लगाया जाता है, ड्रिंक वाटर, तो चाय के साथ टेक लगता है। यू आर टेकिंग टी, तुम चाय पी रहे हो। इसके अलावा वो अपना सबक याद कर रहा है, वो अपना सबक। अब यहाँ वो सिंगुलर है तो वो की इंग्लिश क्या आएगी, ही के साथ हमेशा इज, ही इज याद करना, लर्न, ही इज लर्निंग अपना, यहाँ हिज, ही इज लर्निंग हिज लेसन, सबक, ही इज लर्निंग हिज लेसन। ये अफर्मेटिव फिक्रे हैं, सेंटेंस हैं, मुस्बत हैं।
मुस्बत फिक्रों का आपको पता चल गया है। सबसे पहले फाइल, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर आई एन जी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और एंड पे ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया जी। इसी तरह शी वो कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसके अलावा बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है या भारी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली। इस तरह के जो फिक्रे हैं ये आपको पता चल गया कि ही शी इट के साथ इज आया, यू के साथ आर आया, आई के साथ एम आया। इसी तरह हम हॉकी मैच खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी मैच, वी आर प्लेइंग हॉकी मैच। ये हमारे मुस्बत अफर्मेटिव फिक्रे हो गए। इसकी पहचान आपको पता चल गया। ही शी इट के साथ इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, यू दे वी के साथ आर लगाना है। क्लियर हो गया। अब हम इसके मनफी और सवालिया फिक्रे करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस ज्वाइन कर लूँ। ये बहुत लेट आ रहे हैं कुछ लोग। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात या मनफी फिक्रे, इसको बनाने का क्या तरीका है जी? बनाने का तरीका, नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह बनाना है? सबसे पहले फाइल, सब्जेक्ट, सबसे पहले फाइल लगाएं जी, सब्जेक्ट। इसके बाद इमदादी फेल, इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, इज एम आर कोई एक फाइल के मुताबिक, फाइल के मुताबिक लगाएं। फिर नॉट लगाना है, फिर क्या लगाना है जी? नॉट, नॉट लगाना है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएं और आखिर में मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं, बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग, चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग, बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं। सिपाही चोर को नहीं पकड़ रहा है, सिपाही की इंग्लिश क्या आएगी? द पुलिसमैन या कांस्टेबल। यहाँ आप दो लगा ले मर्जी,
द कांस्टेबल लगा लें तब भी ठीक है, या पुलिसमैन इज नॉट CATCHING, the policeman is not catching the thief। चोर को thief बोलते हैं जी। The policeman is not catching the thief और the constable is not catching the thief। सिपाही चोर को नहीं पकड़ रहा है। परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं। The birds are not flying। उड़ना fly तो ing flying, the birds are not flying in the air, हवा में in the air। क्लियर हो गया। हमेशा इज एम आर के बाद आपने नॉट लगा देना है। सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन नॉट, फिर मफूल ऑब्जेक्ट। मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। बारिश नहीं हो रही है। It is not raining। It is not raining। वो कपड़े नहीं धो रही है। She is not washing the clothes। अहमद स्कूल नहीं जा रहा है। अहमद is not going to school। क्लियर हो गया। इस तरह के सिर्फ नॉट का लफ्ज़ आपने ऐड करना है, बाकी सारा कुछ हो गया। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवालिया फिक्रों की तरफ। जी अपना माइक बंद कर दें, जिसके माइक ठीक ऑन हो गया। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अब है जी सवालिया फिक्रे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे। बोर्ड पे कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा जी, आपकी बोर्ड पे कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा। बोर्ड नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। सर यहाँ तो स्क्रीन पे कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपको पूरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही या कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा? सारी नहीं आ रही, लैपटॉप में भी हमें नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड में चेक करता हूँ जी इनको क्या मसला है। अभी मैं नजर आ रहा हूँ या नहीं? जी मैं दिखाई दे रहा हूँ। जी सर। जी अभी बोर्ड नजर आ रहा है? सर जी आप नजर आ रहे हैं, आपको आपकी साइड वाला बोर्ड भी नजर आ रहा है, दूसरी साइड से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी साइड से नजर नहीं आ रहा। ये जो मैंने सवालिया फिक्रा लिखा हुआ है ये नजर नहीं आ रहा। ये जो मैंने सवालिया फिक्रा लिखा है ये नजर आ रहा है कि नहीं? ये सवालिया नजर नहीं आ रहा, जो इंग्लिश में रिटन किया है वो नजर आ रहा है। अब आया नजर? जी अब नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अभी ये क्लियर है कि नहीं? अभी और थोड़ा सा सही करो। आप बिल्कुल ठीक है सर।
चलें ठीक हो गया। चलें जी स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बनाने का तरीका क्या है, ये पढ़ते हैं। सवालिया फिक्रे जब भी इसके बनाने हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को फिक्रे के शुरू में लिखें फाइल के मुताबिक। बार बार कह रहा हूं जी, फाइल के मुताबिक लिखें, फाइल के मुताबिक। फिर फाइल जी जी बोले। वालेकुम सलाम। मुझे आपको नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, क्या चीज, क्या नजर नहीं आ रहा? साथी बोर्ड नजर सही आ रहा है, वो वैसे सिग्नल इशू की वजह से उससे क्लियर नजर नहीं आ रहा। जी प्लीज इंटरप्शन ना करें बार बार, ये वीडियो बन रही है तो ये आपको ग्रुप में भी सुबह शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको नजर नहीं आ रहा सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से या कोई और मैटर है तो आप काइंडली वीडियो से देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सवालिया फिक्रे बनाने का तरीका मैं बता रहा था कि इमदादी फेल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, इनको सबसे पहले लगाना है फाइल से पहले। फिर आपने फाइल सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में मफूल लगाएं यानी कि ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर क्या वो खत लिख रहा है, क्या वो खत लिख रहा है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वो के साथ क्या यूज हो रहा है, इज। तो सबसे पहले इज की इंग्लिश करें, इज ही राइटिंग, लिखना, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा है। इज ही सबसे पहले इमदादी फेल इज एम आर लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट लगाया। क्लियर हो गया जी। इसी तरह क्या तुम सबक पढ़ रहे हो। अब तुम के साथ क्या लगेगा, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग सबक, लेसन। आर यू, यहाँ क्या तुम किताब पढ़ रहे हो ये लिख लेंगे क्योंकि लर्न याद करना सबक। आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक। इसी तरह क्या मैं सो रहा हूं, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं, एम आई स्लीपिंग, क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो आई एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं, एम आई स्लीपिंग। क्या वो हॉकी खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग हॉकी। क्या परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, आर द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। क्या सूरज मशरक से निकल रहा है, इज द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट।
इस तरह के जितने भी फिक्रे हैं ये सवालिया हैं। सवालिया बनाने का तरीका आपको पता चल गया है कि इज एमआर को सबसे पहले लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएं और आखिर पे मफूल लगाएं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अच्छा जी, ये क्या है जी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is a tense that describes an action which was going on in the past. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि वो टेंस जो किसी भी जारी काम को माजी में बयान करता है। काम जारी रहा था माजी के अंदर, माजी में गुजरे हुए ज़माने में जारी काम को बयान करता है। गुजरे हुए ज़माने में या माजी में, माजी और गुजरा हुआ ज़माना सिमिलर वर्ड हैं, एक ही हैं। माजी या गुजरे हुए ज़माने में जारी काम को बयान करता है। गुजरे हुए ज़माने में, ज़माने के अंदर जारी काम को ये बयान करता है। फेल माजी जारी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द टेंस दैट डिस्क्राइब, जो कि बयान करता है, एन एक्शन किसी भी काम को, which was going on जो कि जारी था, in the past माजी के अंदर, जो माजी के अंदर काम जारी था उसको ये बयान करता है। अब इसका पहचान क्या है जी? बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो इसका पता, मसलन वो सबक याद कर रहा था, वो सबक याद, इसके अंदर सबसे पहचान पहले लिखना था। पहचान किसके एंड पे, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एंड पे रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं आया, सेम इसी तरह यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह लगा होता है। ये इसकी पहचान है। ये अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, बात को टाइम ओवर हो गया, 8:30 से ऊपर आई थिंक हो गया है, तो काइंडली जल्दी ज्वाइन किया करें। पहचान इसके उर्दू के फिक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सबक याद कर रहे थे, वो सबक याद कर रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे, वो पानी पी रहा था, नसीमा खाना खा रही थी
वगैरह वगैरह। देखें इसमें सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह पास्ट कंटिन्यूअस भी है कि यहाँ रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह के अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे, ये इस्तेमाल हुए होंगे इस टेंस के अंदर। और इसका पैटर्न बनाने का तरीका ये नीचे तक नजर आ रहा है जी सबको, यहाँ नजर आ रहा है जी। सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, आई थिंक जगह कम है तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं। सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी हमारे यहाँ पर ईशा का वक्त हुआ चाहता है, नमाज के लिए जाना है, कब तक क्लास चलेगी? जी आपकी बात मुझे सही नहीं आई, क्या टाइम हुआ है? सर 9:45 हुए हैं, 9 बजे तक क्लास जो है नमाज है, हमारी जमात खड़ी हो जाएगी, तो कब तक क्लास चलेगी? ये 9 बजे एंड हो जाएगी जी। जी 9 बजे एंड है क्लास, अभी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हमने फ्री हो जाना है। असल में आज इंटरप्शन कुछ ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से थोड़ा सा 10 मिनट जो हमारे ज़ाया हुए हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट, क्योंकि ये टेंस दो मैंने इसलिए करवाए हैं कि ये सेम है, मिलते जुलते हैं, आपको बड़ी आसानी के साथ एक समझ आ गया तो दूसरा भी फौरी आ जाएगा। बनाने का तरीका क्या है जी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले फाइल, उसी तरह सब्जेक्ट, इसके बाद इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं जी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो यूज होंगे, कौन कौन से? वाज वर्ब, वाज वर्ब। जब भी आप माजी की बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में हमेशा वाज वर्ब यूज होते हैं। इसके बाद इमदादी फेल, वाज वर्ब, फिर फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल जा रहा था, अब पास की बात है, जा रहा था गुजरे जमाने की, तो वो की इंग्लिश सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल ही के साथ क्या लगाना है हमने? वाज। ही वाज पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, द वुड कटर was cutting the woods। लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, the wood cutter was cutting the woods। हम चाय पी रहे थे, हम की इंग्लिश होती है जी वी या वी वर, वी के साथ क्या लगाना है? यू, दे, वी के साथ हमेशा वर लगाना है। वी वर टेकिंग टी, वो दरिया में नहा रहे थे, दे वर स्विमिंग इन द रिवर, दे वर स्विमिंग इन द रिवर। दे के साथ भी वर, यू के साथ भी वर। तुम पानी पी रहे थे, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ ही, शी, इट के साथ वाज लगाना है या सिंगुलर नेम के साथ। जैसे असलम किताब पढ़ रहा था, असलम वाज रीडिंग द बुक, असलम स्टोरी लिख रहा था,
या कहानी लिख रहा था। असलम वाज राइटिंग अ स्टोरी, वो टीवी देख रहा था। ही वाज वाचिंग द टीवी। मैं आई के साथ भी वाज, मैं खत लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। सिर्फ यू, दे और वी के साथ आपने वर लगाना है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ आपने थर्ड पर्सन के साथ आपने वाज लगाना है। क्लियर हो गया। अब टाइम शॉर्ट है, अभी सिनोनिम और एंटोनिम्स भी करने हैं। तो सवालिया बनाने का तरीका ये है कि सवालिया में वाज को बाहर लगा दें। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तरीका, जिस तरह आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा है कि इज एम आर को बाहर लगाना है, यहाँ वाज वर को आपने बाहर लेके जाना है सवालिया फिक्रे में। और नेगेटिव बनाने हो तो वाज वर के बाद नॉट लगा दें। वाज वर के बाद, जैसे वो स्कूल नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट रहा था। द वुड कटर वाज नॉट कटिंग द वुड्स। हम चाय नहीं पी रहे थे। We were not taking tea. बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। The children were not making a noise. यानी कि वाज वर के बाद नॉट लगा दें तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। और सवालिया इंटरोगेटिव बनाने हो तो उसके लिए वाज और वर को बाहर लिख दी सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद। क्लियर हो गया जी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम अपने जो सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं वो कर लेते हैं। जी हम सिनोनिम करते हैं जी 5 जैसे कि हम कर रहे थे। सबसे पहला है जी SYMPATHY सिंपैथी। सिंपैथी मीन हमदर्दी। और इसका आएगा एम्पैथी। दूसरा है VENGEANCE वेंजेंस। वेंजेंस मीन बदला। वेंजेंस मीन एवेंज। EVENGE। जैसे कि आप एवेंज और रिवेंज, ये इनका मीनिंग भी बदला ही होता है। बदला लेना, ये बदला। तीसरा है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल मीन जिसको दबाया ना जा सके। जी ये स्पीकर बंद कर दें जी। इसके बाद है डोमिनेट। इसका सिनोनिम क्या बनेगा? डोमिनेट, छाया हुआ, जिसको दबाया ना जा सके, जिस पर दबाव ना हो कोई भी। इसके बाद है नंबर 4 पे स्केलेट। स्केलेट मीन बढ़ना, इंक्रीज, इसका मतलब भी बढ़ना होता है। 5वें नंबर पे एक्सल। एक्सल मीन आगे बढ़ना। एक्सल मीन आगे बढ़ना। और इसका आएगा सरपास। सरपास मीन भी आगे बढ़ना होता है।
ये हो गए हमारे सिनोनिम। अभी हम एंटोनिम्स भी कर लेते हैं 5 कर ले। टाइम पड़ा है जी, अभी 9 तो नहीं बजे। सेट करा लें, अभी टाइम रहता है। ठीक हो गया जी। अभी हम फिर अपने अगले जो है एंटोनिम्स वो भी कर लेते हैं। अभी यहाँ आपको समझ आ जाओ ठीक है, वरना मैं ग्रुप में इसकी तस्वीर यानी कि आपको सेंड कर दूंगा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सबसे पहला है जी रिजिड। रिजिड मीन सख्त मिजाज। रिजिड मीन सख्त मिजाज। इसका आएगा लीनियंट। इसका उल्ट मुतजाद क्या होगा? लीनियंट। लीनियंट मीन नरम मिजाज। लीनियंट कहते हैं नरम दिल नरम मिजाज को। रिजिड का आएगा एंटोनिम्स लीनियंट नंबर 1। नंबर 2 पे है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है जी मजबूती, मजबूत, मजबूती, मजबूती से पकड़ना। कंसोलिडेट बहुत मजबूत। इसका आएगा वीकन। वीक जिस तरह कमजोर होता है कमजोरी, तो इसका आएगा वीकन। तीसरा ट्राइवियल। ट्राइवियल में ना मामूली, कम अहम, जो इतना अहम ना हो, ट्राइवियल। और इसका आएगा सीरियस। सीरियस मीन अहम। चौथे नंबर पे एक्विट, छोड़ देना। एक्विट में ना छोड़ देना, रिहा करना। यानी कि अगर आप कोई अदालती मुलजिम हो तो अदालत उसको छोड़ देती है, रिहा कर देती है, उसको कहते हैं एक्विट। एक्विट। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कन्विक्ट। कन्विक्ट। कन्विक्ट में ना जिसको ना छोड़ना, मुजरम, कन्विक्ट। उसके बाद 5वां है बिटर। BITTER। बिटर, तलख, कड़वा। तलख या कड़वा। तो इसका आएगा स्वीट, मीठा। स्वीट में लेकिन ये 5 आपके एंटोनिम्स हो गए और सिनोनिम भी हो गए 5। टोटल 10 हो गए। अभी ये आपका आज का काम था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। काइंडली इसको याद कर लें अच्छी तरह। ये जितने भी आप ज़्यादा याद करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। कम से कम 200-300 आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स आने चाहिए। फिर जाके आप पेपर में जब बैठेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तसल्ली होगी। अगर कोई भी आ जाता है तो वो आप आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है।